गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा आप सबको इससे पहले हमने चैप्टर समझाया था सीक्वेंस एंड सीरीज इसका। उसके अंदर हमने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में समझाया कि किस तरह से सीक्वेंस और सीरीज पढ़ते हैं। आपको समझाया भी था कि 10th में हमने एक सीरीज पढ़ी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसी के अलावा इसके अंदर एक दो सीरीज और हैं, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक स्पेशल सीरीज। तो आज हम टॉपिक पढ़ते हैं अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, टॉपिक एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप सबने 10th में पढ़ा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा होता है? ऐसी एक सीरीज जिसके बीच के डिफरेंस आपस में इक्वल होते हैं, वो सीरीज आपकी कैसी कहलाती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यही होती है। देखिए समझती हैं आपको, यही सीरीज है इसकी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सीरीज थी कोई। अब आपसे कहा गया है इसमें कि ये सीरीज में का यूज क्यों होता है? इतना मोस्टली यूज का कंपटीशन होता है। मान लीजिए आपको मैंने कहा एक आपको 100 तक का नंबर दिए, नेचुरल नंबर 1 to 100, और इन सबका सम बताना है आपको। तो आप कैसे निकालेंगे? नॉर्मली 1 2 प्लस 3 ऐड करेंगे, तब आप इसका सीक्वेंस निकालेंगे। मगर इस सीरीज की हेल्प से हम इसका आंसर चुटकियों में निकाल सकते हैं। क्लियर? या हम इस सीरीज की हेल्प से, कोई सीरीज दी है आपको 1 3 5 7, हमने पूछे इसके 20 टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, तो आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेनी जो आपके रीजनिंग क्वेश्चन हैं उनको आप इस सीरीज की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं। लाइक आपको किसी सीरीज का n टर्म फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। बात आई कि कॉमन डिफरेंस निकालते क्या? अभी मैंने सीरीज बताई थी एपी कैसी सीरीज से कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अगर सेम है तो a2 में से a1 को माइनस कर दीजिए, जो निकल के आएगा तो वो कैसी कहलाएगी आपकी सीरीज एपी में। अब आप एग्जांपल आता है, मैं एग्जांपल लेता हूं, बस 1 2 3 4 5, क्या ये एपी में है सीरीज? देखिए आप सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म, 2 minus 1, 3 minus 2, 4 minus 3, 1 1 1, तीनों टर्म आपस में इक्वल आ रहे हैं। अगर उन सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। तो कॉमन डिफरेंस आपको पता चला, कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसी तरह से लास्ट टर्म निकालना हो किसी सीरीज में, उसका फॉर्मूला भी यही होता है, वेयर l इक्वल टू लास्ट टर्म, an इक्वल टू nth टर्म। क्लियर बेटा? यानी n टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना है। कभी सीरीज दे दिया आपको n टर्म फ्रॉम लास्ट, पीछे से कोई सीरीज दे दी मैंने आपको, उसका आपको टर्म निकालना है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। लाइक एग्जांपल समझा देते हैं। आपको सीरीज दी मैंने 1 2 3 एट 50, लास्ट में आपको 50 टर्म दिया है। आपसे मैं कहूं प्लीज फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, पीछे से कोई लास्ट निकालना। a इक्वल टू कितना है इसके अंदर? 1, कॉमन डिफरेंस 2 माइनस 1 1, l इक्वल टू 50, कौन सा टर्म निकालना है? n इक्वल टू 4, फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, पीछे से कोई टर्म निकालना है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, l 50 माइनस 4 माइनस 1, डी के पे 1, 50 माइनस 3 इक्वल टू 47। तो पीछे से आप 4 टर्म निकालेंगे तो वो कितना आएगा आपका? 47। इसका यूज हम n टर्म फ्रॉम लास्ट निकालने के लिए करते हैं। बात आती है सम ऑफ द सीरीज का सम निकालने का होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या आप इसको ये भी कह सकते हैं n अपॉन 2a प्लस l। यानी कोई सीरीज दिया है, उसका सम निकालना है, तब तो ये लगाएंगे सीरीज दिया है। अगर सीरीज में लास्ट टर्म दिया हुआ है आपको 50, अगर इस टर्म में से लास्ट टर्म दिया है तो आप उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन 2a प्लस l।
अगर किसी सीरीज, इफ सम ऑफ द सीरीज गिवन देन फाइंड nth टर्म, अगर किसी सीरीज का अगर आपको n सम दे रखा है फ्रॉम द सीरीज, उसका n टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn 1। क्लियर बेटा? अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर जिनके बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो a प्लस बी अपॉन 2। यानी आपको कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझाया आपको, एक नंबर दिया है 4 और एक दिया है 6, ठीक है। फाइंड अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन निकालना है तो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू 4 प्लस 6 अपॉन 2 इन 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5। ये तो आएगा इसके बीच का मीन। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2। बात आती है कि कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको कह दिया एक ट्रिग्नोमेट्री है और उस ट्रायंगल है जिसके एंगल किसमें है, एपी में। ट्रायंगल के एंगल कितने होते हैं, 3 एंगल होते हैं, एपी में है। तो इसके लिए 3 स्टैंडर्ड टर्म माने जाते हैं। 3 स्टैंडर्ड टर्म्स इन एपी इक्वल टू होता है a माइनस डी, a और a प्लस डी, यही सीक्वेंस लेना होगा आपको। 4 स्टैंडर्ड टर्म्स इन एपी भी आ जाए, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ये सीक्वेंस ही आप इसको याद रखेंगे, इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा? तो आप इसे नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले की हेल्प से ही हम एपी चैप्टर को करेंगे। क्लियर बेटा? चलिए बेटा आगे चलते हैं हम। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 9.2 जो इसी पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इसके अंदर, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। यानी आपको दिया है आपको फाइंड करना है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 से लेकर 2001 तक के। तो पहला सीरीज क्या होगी, 1 3 5 7 2001, ये तो बनेंगे आपके सीरीज। अब इसका आपने देखा तो a इक्वल टू कितना है आपके अंदर 1, d निकालेंगे 3 माइनस 1 2, लास्ट टर्म 2001। अब हमें सर इसमें n तो पता ही नहीं है, तो we know that L equal to a plus n minus 1 into d। L equal to 2001, a equal to 1 plus n minus 1 into 2, then 2001 equal to 1 plus 2n minus 2, then 2n equal to 2002, then n equal to कितना आ गया 1001। सम निकालना है, सम के लिए फॉर्मूला लिखाया था मैंने n अपॉन 2 a प्लस l। तब जब सीरीज में लास्ट टर्म आपको गिवन हो, n की वैल्यू कितनी निकली आपके पास 1001 अपॉन 2, a की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2001, देन 1001 अपॉन 2 इनटू 2002 1001। तो आपको 101 इनटू 1001 इनटू कर दीजिए आप इनटू 101 का, वन जीरो जीरो 2001 देन 10020001 निकल के आ गया आपका आंसर। क्लियर बेटा? इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझा। दोबारा समझ लीजिए, एक सीरीज दे रखी थी, इसमें ऑड डिटेल बात करी थी हमने, ऑड डिटेल लिया 1 3 5 7 to 2001 तक। ए फर्स्ट टर्म आपको 1 है, कॉमन डिफरेंस निकाला 3 - 1 2 आ गया, लास्ट टर्म l इक्वल टू 2001।
आप जानते हैं सीरीज का n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। 2001 इक्वल टू a यानी 1 n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 2n माइनस 2 उससे n निकाल लिया 1001 आ गया और सम निकालना था, सम का हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आपका क्या कहता है, find the sum of all natural numbers lying between 100 and 1000 which are multiple of 5। क्लियर बेटा? अब आपसे क्या किया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइक बिटवीन, यानी 100 और 1000 के बीच के ऐसे नंबर जो 5 से मल्टीपल हो। तो बिटवीन कहा होता है तो ये दो नंबर इंक्लूडेड जो होते हैं उनको इंक्लूडेड नहीं करते। जब फ्रॉम कहा है तब इन दो नंबर को इंक्लूडेड करना है। बेटा बिटवीन कहा है तो सीरीज कहां से चालू होगी, 105 110 115 दैट लास्ट में 995, ये तो आएगा सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ए कितना है इसके अंदर 105, डी निकालेंगे 110 माइनस 105 इक्वल टू 5, लास्ट टर्म इक्वल टू 995। सेम हमको नहीं पता n, a प्लस n माइनस 1 इनटू d, 995 इक्वल टू 105 प्लस 5n minus 5 and 995 minus 100 equal to 59 and 59 equal to 895, then n equal to 895 divided by 5, 5 से किया 5 बन जा 5, 5 से 35 बचा 4, 5 9 जा 45। क्लियर बेटा? अब Sn निकालना, then Sn equal to n upon 2 a plus l, n की वैल्यू 179 अपॉन 2 a, 105 प्लस 995, then 179 अपॉन 2 प्लस 1100, इससे से कैंसिल किया 550, तो 179 इंटू 550, आप इनका इंटू कर लीजिए, जो निकल के आएगा वही इसका आंसर होगा। क्लियर बेटा? इसे नोट करिए। तो आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। In an AP, the first term is 2 and the sum of first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms, show that 20 term is minus 112। तो क्लियर बेटा? क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में दिया है एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है आपको गिवन में, गिवन दैट फर्स्ट टर्म इक्वल टू यानी a इक्वल टू कितना आपको दिया है 2, सम ऑफ एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स equal to 1/4 sum of next 5 terms। यही तो है sum of 5 term का फॉर्मूला 5/2 2a प्लस 5 minus 1 into d, देखिए 1/4। अब ये देखिए सीरीज है आपकी, सीरीज क्या होती है a1
A2, A3, A4, A5, फिर A6, A7, A8, A9, A10, ये तो बनेंगे आपके टर्म। अगर सम फर्स्ट 5 टर्म का सम यहाँ ले लिया तो नेक्स्ट 5 टर्म का सम आपको ये होगा। तो नेक्स्ट 5 टर्म के लिए फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, A6, तो वही लिया हमने 5/2 2A6 प्लस 5 - 1 इंटू D। 5/2 से 5/2 कैंसिल आउट, A की वैल्यू 2 + 4D 1/4 2 A6 के लिख सकते हैं हम A + 5D प्लस 4 का यहाँ मल्टीप्लाई 4 + 4D = 2 A की वैल्यू 2 + 10D प्लस 4D। ये तो आया आपका निकल के। अब आप देखेंगे 4 4 जा 16 + 16D = 4 + 14D। नॉन वेरिएबल एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ किया आपने तो 4 - 16 देन 2D = -12, तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -6। क्या टर्म पूछा है आपसे, 20 टर्म। 20 टर्म का मतलब A + 19D, A की वैल्यू 2, D की वैल्यू -6, then 2 - 114 = -112। यही आपको प्रूव करना था, हो गया हैज प्रूफ। क्लियर बेटा, तो नोट करिए इसको। इस तरह से हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, क्या दिया है आपको AP -6 -11/2 -5 are needed to give the sum -25। यानी आपसे जो टर्म पूछा है वो सीरीज का कौन सा टर्म होगा, जब इस सीरीज का सम निकालोगे तो -25 आता होगा। तो आप देखिए सॉल्यूशन में ए क्या है आपके पास, -6, डी निकाला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देन टू टेक एलसीएम -11 + 12 = 1/2, और एसएम कितना दिया है आपको, -25। आप सब जानते हैं एसएम का फॉर्मूला n/2, 2a + n - 1 × d, यही होता है आपका एसएम का फॉर्मूला। क्लियर बेटा, लगा लीजिए। क्या दिया है आपको एसएम इसके अंदर, -25 n/2, a की वैल्यू -12 हो गया प्लस n - 1/2, 2 आपने लिया एलसीएम, -24 + n - 1, 2 2 या 4, -100 = n² - 25n। इन सबको आप इधर ले गए, देन n² - 25n + 100 = 0। तो टर्म निकालना है आपको, निकाल दीजिए, n² - 20n - 5n + 100 = 0। n टेक कॉमन, n - 20 - 5 टेक कॉमन, n - 20, n - 20 और n - 5 = 0, n = कितना आ गया, 20 और 5। क्लियर बेटा, तो इस तरह से हमने इसके टर्म फाइंड आउट करे। नोट करिए बेटा इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं हम से क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है in an AP if p terms is 1/q and q term is 1/p, prove that sum of pq term
इज 1/2 ब्रैकेट PQ प्लस 1। यह आपको उसके अंदर शो करना है। क्या दिया है क्वेश्चन में? गिवन दैट P टर्म इक्वल टू कितना दिया है? 1/q। इट मींस A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1/q एंड Q टर्म इक्वल टू 1/P। A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1/P। क्वेश्चन सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1/q एंड A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1/P। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया आपका। क्या बचा आपके पास? P माइनस Q D इक्वल टू 1/q माइनस 1/P। तो P माइनस Q इंटू D इक्वल टू PQ एलसीएम P माइनस Q। P माइनस Q से P माइनस Q देन 1/PQ। Put in equation first, then A equal to 1/Q minus P minus 1/PQ। PQ LCM P minus P plus 1/PQ। तो A की वैल्यू 1/PQI और D की वैल्यू 1/PQI। आपको क्या सम फाइंड आउट करना था? PQ, then PQ upon 2, 2A plus PQ minus 1 into D, then PQ upon 2, 2 upon PQ plus PQ minus 1 upon PQ। तो PQ upon 2, क्या लिखा है आपको? एलसीएम PQ ले लीजिए। PQ एलसीएम 2 plus PQ minus 1, PQ से PQ कैंसिल, हाफ 1 प्लस PQ। यही आपको उसके अंदर शो करना था। क्लियर बेटा? दोबारा समझ लीजिए। गिवन में दे रखा था P टर्म इज इक्वल टू 1/q एंड Q टर्म इक्वल टू 1/P। दोनों से हमने इक्वेशन बनाया, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। सेकंड में फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को माइनस किया। देन P माइनस Q D इक्वल टू 1/q माइनस 1/P। देन D की वैल्यू आ गई 1/PQ। पुट कर दिया से इक्वेशन फर्स्ट में से आपने A की वैल्यू निकाली, A की वैल्यू आ गई 1/PQ। आपको सम PQ का फाइंड आउट करना था, आपने सम ऑफ PQ निकाला तो आपका निकल के आया हाफ 1 प्लस PQ। तो नोट करिए। तो बेटा यहां तक आपको हमने क्वेश्चन नंबर 5 समझाया। इस पार्ट में हम आपको यहीं तक समझाते हैं। आगे के नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चनों की स्टडी करेंगे। यहां तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।